क्या हाल चाल पीपल, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है। ये 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं इनका। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं तो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें जाइए और उसको देखिए, आपको सब समझ में आ जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। देखिए, जब हमें कभी भी ट्रांसपोज निकालना होता है तो पहली कॉलम को हमें पहली रो बनाना होता है। ओके, दिस इज द कॉलम, दिस इज वर्टिकल, सो वी हैव टू मेक इट इनटू अ रो। इसको हम घुमा के ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये मूवमेंट करनी है। इसका ट्रांसपोज, अगर ये ए है, मान लो कि ये ए है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज के लिए हम ये डैश लगाते हैं, ऊपर नोटेशन समझाई थी। कुछ लोग ये ना लिख करके ये भी लिखते हैं। ए ट्रांसपोज के लिए ट्रांसपोज का टी होता है ऊपर, छोटा सा यहाँ पे टी बना देते। तो ये या ये कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? हमने क्या किया, इसको वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल बना दिया, मतलब कि कॉलम से हमने बना दिया इसको रो। 5, 1/2 और -1। ऑर्डर नहीं चेंज करना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब चलते हैं, ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसका नाम अगर B है, मान लिया मैंने कि ये B है, तो B ट्रांसपोज कैसे निकल जाएगा? आपने क्या किया, देखिए, पहली कॉलम को पहली रो बनाना है। ठीक है, पहली कॉलम को आपने बनाया पहली रो, तो क्या बना? 1 और 2। अब सेकेंड कॉलम को हम क्या बनाएंगे? सेकेंड रो बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा? -1। ऐसे था, ऐसे आ गया 3। ओके, वेरी सिंपल। इस पे आइए, इसका मैंने नाम दे दिया C, तो C डैश यानी कि C ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम। इफ वी राइट इट एज फर्स्ट रो, वी गेट -1, 3, 2। बेसिकली इसमें करना क्या होता है ना, पोजीशन चेंज करनी होती है। या ये समझ लो कि जैसे कि एक स्क्वायर है, उसको तुमने इस तरीके से घुमा दिया, जैसे कि हमारे पास एक स्क्वायर को हमने ऐसे घुमाया, तो जो इधर वाली लाइन है वो ऊपर चली गई, समझ रहे हो ना? इस तरीके से आ गया। हमें इसको टर्न करना होता है, तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है। -1, 3, 2 ऐसे आ गया। फिर 5, 5, 3 हमने इस तरीके से लिख दिया, और 6, 6, -1 इस तरीके से लिख दिया। हमने इसको रोटेट कर दिया। तो या तो तुम ये भी बोल सकते हो कि ये जो -1, 5, 6 है ये रो था, इसको हमने कॉलम बना दिया। या ये भी बोल सकते हो कि कॉलम था, इसको घुमा के हमने रो बना दिया। तो पोजीशन। और एक चीज और ध्यान में रख सकते हो कि जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो हमेशा सेम रहती है। ये देखो, यहाँ पे ये डायगोनल में क्या है? -1, 5 और -1। यहाँ पे भी सेम है, -1, 5 और -1। इनकी पोजीशन नहीं बदली, जो यहाँ था वो यहाँ, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। ये देखो, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, 5 और 3। इसी तरीके से ये 6 और 2 इंटरचेंज हो गए, और इसी तरीके से ये 3 और 6 इंटरचेंज हो गए। यहाँ पे देख सकते हो ना? तो इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो आप। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और मैट्रिसेस लीजिए और खुद से ट्रांसपोज निकालने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।